फ्रेंड्स, क्या आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानते हैं? आपने काफ़ी बार बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा और या तो बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारी मूवीज़ इस पे छोटी बड़ी बनी हैं जिसको आपने देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर से कोई भी जहाज़ या इसके आसपास कोई भी नाव जाती है तो वो वहाँ पे डूब जाती है या वो कहाँ चली जाती है, आज तक इसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया। यह उत्तरी अटलांटिक में 5 से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। इसकी जो शेप है कैसी है, वो ट्रायंगुलर शेप में है। लेकिन एक्चुअल में ये कितने किलोमीटर का रेंज है, ये ट्रायंगुलर शेप, इसको अभी तक नहीं बताया गया। या तो इसका कंफर्म अभी तक पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि इसके आसपास कोई भी जो भी जाता है उसका कुछ मलबा तक भी नहीं मिलता है कि जिसके ऊपर रिसर्च करके ये पता किया जाए कि मतलब वहाँ पे होता क्या है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और इस तरीके की घटनाएं इसी कारण से घटित होती हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। और कुछ आम जनता मतलब आम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई दैवीय घटनाएं घटती हैं या यहाँ पे कोई डेविल्स ट्रायंगल है। बहुत सारे लोग इसको डेविल्स ट्रायंगल के भी नाम से जानते हैं, मतलब राजसी ट्रायंगल, जो सबको खा जाता है, सबको निगल जाता है। इसका सबसे पहले प्रमाण जो है या सबसे पहले जिसने इसको देखा या बताया था वो थे क्रिस्टोग्राफर कोलंबस। कोलंबस एक बहुत ही साहसिक नाविक थे। एक बार ये अपनी नाव को लेके जा रहे थे और जब ये उस ट्रायंगल के आसपास पहुँचे तो इन्होंने देखा कि जो कंपास होता है, जिससे डायरेक्शन फाइंडर होती है, जिससे डायरेक्शन हमको फाइंड कर लेते हैं कि किधर उत्तर दिशा है, किधर दक्षिण दिशा है, किधर पूरब है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि उसमें काफ़ी तेज़ी से विक्षोभ होने लगा, मतलब काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेशन होने लगा और वो चारों तरफ मूव करने लगा, उसमें कंपन होने लगा। तो ये बहुत परेशान हो गए और इन्होंने देखा कि मतलब जो समुद्र है उसमें बहुत अजीबो गरीब तरह की क्या हो रही थी, हरकतें हो रही थी। और इन्होंने उस टाइम पे ऐसा भी फील किया कि वहाँ पे आसमान से कोई एक आग का गोला उस समुद्र के अंदर प्रवेश किया। और सबसे पहले ये ऐसे ही ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस ट्रायंगल के बारे में अपनी बुक्स में इसका जिक्र किया था कि वहाँ पे कुछ दैवीय घटनाएं घटित होती हैं। उसके कुछ टाइम से बाद क्या हुआ कि अमेरिका की 5 जहाज़ें उसके ऊपर से क्या कर रही थी, गुजर रही थी, 5 दिसंबर 1945 को। इसमें 14 लोगों की एक टीम थी जिसमें लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर्स इसका नेतृत्व कर रहे थे और वो इसके ऊपर से क्या कर रही थी, उड़ान भर के जा रही थी। और देखते ही देखते क्या हुई, वो गायब हो गई और बहुत ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। वहाँ से जो लास्ट मैसेज एटीसी के पास आया हुआ था वो ये था कि यहाँ पे जो समुद्र है वो बिल्कुल समुद्र की तरह नहीं दिख रहा है और उसके पानी जो है, जो समुद्र का पानी, वो बिल्कुल नीला कलर का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो ऐसा समुद्र दिखता है वैसा ये दिख नहीं रहा है। और इतने के बाद में ही उनका क्या हुआ, कनेक्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद भी सारे लोग बहुत परेशान हुए कि मतलब ये ऐसा क्या हो गया। उसके बाद अमेरिका ने फिर इनके लिए एक सर्च अभियान स्टार्ट किया और सर्च अभियान में भी एक दो फ्लाइटें जो इसके ऊपर से गई उनका भी कोई पता लता नहीं चला कि मतलब वो आज तक। यहाँ पे सबसे बड़ी रहस्य बात ये है कि आज तक कोई मलबा इनसे बरामद नहीं हो पाया कि मतलब जिस पे रिसर्च किया जाए या सर्च करके ये पता चल पाए कि यहाँ पे क्या होता है। तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि वो सर्च अभियान को क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि इसमें जो हवाएं होती हैं 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, मतलब काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलती हैं। और इसमें अगर उस रफ्तार से इनसे कोई वायुयान या कोई नाव टकरा जाएगी तो उसको तोड़ मरोड़ के अंदर डाल देते हैं। और उन्होंने देखा कि बादल में जो होता है वो हेक्सागोनल शेप में बादल बन जाता है। और इस हेक्सागोनल के कारण जब इसमें हवाएं टकराती हैं इतनी तेज़ी रफ्तार से तो वो क्या बिल्कुल एयर बम बनाते हैं वहाँ पे। और इस दौरान अगर इनसे कोई भी चीज़ टकराती है तो वो उसको समुद्र के अंदर डाल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो रहस्यमयी बात है वो ये है कि इनसे आज तक कोई मलबा बरामद नहीं हो पाया, जिसके कारण से ये घटना और ही ज़्यादा रहस्यमय बनी हुई है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका यही मेन कारण है कि इसमें हवाओं की रफ्तार जो होती है बहुत तीव्र होती है और जो बादल होते हैं वो हेक्सागोनल का रूप ले लेते हैं। और जो वो दोनों आपस में जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बिल्कुल एयर बम बनाता है, बिल्कुल जैसे बम की तरह विस्फोट होता है। और उस दौरान इसमें कोई भी चीज़ फंसती है तो उसका पता लता नहीं चलता है।
एक बार ये थे ब्रुन्स जर्नौन थे। ये एक बार इसके ऊपर से अपनी फ़्लाइट को लेके जा रहे थे, तो इनकी फ़्लाइट भी इसमें क्या हो गई, फँस गई। और इन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएँ, बहुत तेज़ इनके जो प्लेन्स था उसके चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही थीं, और पूरी तरीके से जो इनका कंपास था, एकदम बिल्कुल कोई डायरेक्शन फाइंडर वगैरह सब ये इकलौते एक यह एक इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल से बच के निकल आ पाए थे। जब ये वहाँ से एटीसी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, किसी एटीसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, और चारों तरफ धुंध बना हुआ था, बिजलियाँ काफ़ी तेज़ी से कड़क रही थी। कुछ देरी बाद 2 से 3 मिनट के बाद जब इनका वायुयान उस क्षेत्र से बाहर निकल के आया, तब इनके पास एक रेडियो सिग्नल कैच हुआ, और फिर उन्होंने उससे उनसे बात करने की कोशिश की। तो एटीसी ने बताया कि जो आपका विमान है वो हमारे सिग्नल्स में दिख नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ देरी बाद फिर वो दिखाई देने लगा, और जब इन्होंने सेफ लैंडिंग किया, तब इस घटना के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। और इन्होंने ये देखा कि जो हम इनकी फ्लाइट थी उसकी जो रफ्तार थी कई गुना, लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई थी, बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ गई थी। तो यह भी एक अनसुलझी पहेली है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि जो इनकी फ़्लाइट थी उसका रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो फ्यूल था उसकी अपेक्षा बहुत कम खर्च हुआ। तो आज भी बरमूडा ट्रायंगल जो है एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है।